हेलो एवरीवन। बेटा, ये दो क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा चुकी हूँ जो मैंने खुद फ्रेम किए हैं, है ना। मैंने पहले भी कहा था कि बुक से नहीं अभी हमने स्टार्ट करने, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ABC लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। अब मैंने बैलेंस ऑन कॉल लिखा है, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड नहीं लिखा। तो इसका मतलब कि 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 कॉल की एंट्रीज होंगी। अब एक चीज़ गौर करो कि कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स। पर पब्लिक ने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई, क्योंकि हर बंदा अपने घर बैठा अप्लाई कर रहा है। मुझे क्या पता आपने अप्लाई किया, आपको क्या पता मैंने किया, हर बंदा घर बैठा अप्लाई कर रहा है। कंपनी अच्छी लगी, ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। ठीक है, सब्सक्राइब करना मतलब अप्लाई करना। और अगर एप्लीकेशंस जितनी मांगी उससे ज़्यादा आ जाए तो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई। तो कॉमर्स की टर्म में इस टर्म को कहते हैं कि इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टर्स अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स। अब एप्लीकेशंस 12,000 आई हैं ना, डायरेक्टर्स ने 10,000 जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको तो 10,000 शेयर दे दिए, एंड 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। ठीक है, 2,000 applications were rejected, तो all the money was duly received pass entries। जिस सम में हमारे पास एप्लीकेशंस ज़्यादा आ जाएं, उस सम में ये छोटा सा टेबल बना लिया करो, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। अब इन्होंने क्या कहा था कि डायरेक्टर्स ने 10,000 शेयर्स वालों को तो 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए और 2,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, मतलब नील, उनको कुछ नहीं दिया। तो क्या था, 12,000 एप्लीकेशंस आई थी ना, और अलॉट कितने किए, 10,000। ये टोटल है। ठीक है, 10,000 वालों को 10,000 दे दिए और 2,000 वालों को नील। बाकी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल कितनी कितनी वो लिख लेते हैं, 3, 4, 3, तो टोटल 10। अब करेंगे एंट्रीज। तो सबसे पहले क्या होगा कि एप्लीकेशन मनी आएगी, तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, है ना, लोगों ने अप्लाई किया तो कंपनी के बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, पर अब ये ध्यान दो कि एप्लीकेशन मनी आई कितनी पैसे पर। कंपनी ने तो 10,000 शेयर इशू किए थे, पर एप्लीकेशंस तो 12,000 आई ना। ये टोटल शेयर अप्लाइड वाले का टोटल 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई थी। तो हर बंदा अपने घर से बैठा अप्लाई कर रहा है, किसी को क्या पता कौन कर रहा है कौन नहीं, तो ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई। तो 12,000 एप्लीकेशंस के ऊपर 3 रुपये के हिसाब से 12 3 36,000 मनी आई है। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हो गई नरेशन। उसके बाद अब कंपनी ने क्या, डायरेक्टर्स ने क्या देखा कि एप्लीकेशन तो ज़्यादा आ गई हमारे पास, पर अलॉट तो हमने 10,000 करने हैं। तो डायरेक्टर्स ने क्या किया, 10,000 जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन लोगों, किसी ने 500 के लिए, किसी ने 600 के लिए, 700 मिला के टोटल 10,000 शेयर्स वालों को तो 10,000 दे दिए। पर कुछ ऐसे शेयर होल्डर थे जिन्होंने मिला के, पता नहीं अभी कितने लोग थे जिन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली रिजेक्ट तो करने ही पड़ेंगे 2,000, ठीक है, उनको रिजेक्ट कर दिया। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिनको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उनको तो हमने कोई भी शेयर नहीं दिया ना, तो फिर उनका पैसा कंपनी रखने की हकदार नहीं है। जब आपने उनको शेयर ही नहीं दिए तो उनके पैसे कैसे रख लोगे। तो ये जो 2,000 शेयर्स जिनको रिजेक्ट किया, इन्होंने भी तो 3 रुपये के हिसाब से 6,000 भेजे है ना, तो वो कंपनी ने पैसा वापस कर देना। अब जो आपकी अगली एंट्री होती है, ये अगली एंट्री किस डेट को होती है, अभी सब मैंने डेट्स वैसे दी तो नहीं, पर ये अगली एंट्री एप्लीकेशन वाली डेट को नहीं होती। ये अगली एंट्री आपकी होती है अलॉटमेंट वाली डेट को, जिस दिन कंपनी डिसाइड करती है कि मैंने किसको शेयर अलॉट करने हैं और किसको रिजेक्ट करना है, उस दिन अलॉटमेंट वाली डेट को। तो अब कंपनी ने जिनको तो डिसाइड कर लिया कि अपने शेयर होल्डर बनाना है, उनके पैसे को तो कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल देगी। मैं दोबारा बोलने लगी हूँ, ये एंट्री अलॉटमेंट वाली डेट को होगी। अगर सब में एप्लीकेशन की डेट भी गिवन है, अलॉटमेंट की डेट भी गिवन है, तो ये एंट्री अलॉटमेंट वाली डेट को होनी है। ठीक है, चाहे नाम इसमें एप्लीकेशन वर्ड आ रहा है। इस दिन कंपनी डिसाइड करेगी, ध्यान से सुनना, इस दिन कंपनी डिसाइड करेगी कि कौन से शेयर्स हैं जो एप्लीकेशंस आई हैं, कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो हमने एक्सेप्ट करनी है
और उनको अपने शेयर होल्डर बना लेना है और कौन सी रिजेक्ट कर देनी है। अब जिनको तो एक्सेप्ट करके अपने शेयर होल्डर कंपनी ने बनाना है, उनका तो पैसा कंपनी शेयर कैपिटल में डाल देगी, क्योंकि कैपिटल मीन्स ओनर की कैपिटल, जिनको ओनर बना लिया। और जिनकी एप्लीकेशंस कंपनी ने रिजेक्ट करनी है ना, उनको शेयर नहीं देने, उनका पैसा कंपनी ने वापस करना है। बात समझ आई? उनका पैसा वापस करना है। अब कंपनी ने इस सब में क्या बोला है, कितने शेयर्स को इन्होंने, एप्लीकेशंस को इन्होंने शेयर्स दिए, 10,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 10,000 ही दिए। तो यानी कि जितने से, ये चीज़ याद रखना, जितने से एप्लीकेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ ना, डेबिट भी उतने से ही होगा, 36,000 से। उसमें से शेयर कैपिटल में तो वो पैसा ट्रांसफ़र होगा जिनको आपने अपना ओनर बनाना स्वीकार किया है। तो कितनों को? 10,000 इंटू 3, है ना। उनको तो आपने 10,000 वालों को 10,000 शेयर दे दिए, अलॉट कर दिए। बाकी जिनको आपने कोई शेयर अलॉट नहीं किया, उनका पैसा आप कैसे अपने पास रख लोगे? तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 2,000 शेयर्स को आपने रिजेक्ट किया था, 3 रुपये तो उन्होंने भी भेजे थे ना, उनका 6,000 रुपया कंपनी वापस कर देगी। हो गई एंट्री मैच, 36। अब क्या फ़र्क है? पहले वाले सम में तो उतना का 30 आया, 30 का 30 शेयर कैपिटल में डाल दिया। अब इस सम में क्या हुआ, जितनों को शेयर होल्डर बनाया है उनका तो ट्रांसफ़र कर दिया, जिनको रिजेक्ट किया उनका पैसा वापस करो। तो 2,000 इंटू 3 6,000। तो इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस रिफंडेड। ये हो गई नरेशन। अब आगे जगह कम रह गई है, मैं थोड़ा टाइट लिखूँगी, ठीक है। अब अगली हमारी अलॉटमेंट की एंट्री है। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब जिन लोगों को इन्होंने इस एंट्री में डिसाइड कर लिया है कि ये लोग हमारे शेयर होल्डर होंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो नेचुरली अब उन लोगों से कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी, उनको मेल्स या लेटर्स, आजकल तो मेल्स ही जाती हैं, ठीक है, उनको मेल जाएगी कि भाई हमने आपको अपने शेयर होल्डर बना लिया है, अब आप अलॉटमेंट के पैसे भी भेजो। ये लेटर सिर्फ किनको जाएगी? ये लोग जिनको शेयर अलॉट हुए हैं, इनको तो जाएगी नहीं। नील वालों को क्या ईमेल जाएगी कि भी आपको हमने शेयर अलॉट नहीं किए तो आपका पैसा हम वापस कर रहे हैं, उनको ये मेल जाएगी कि आपको शेयर नहीं अलॉट हो पाए। और 10,000 वालों को क्या जाएगी कि आपको शेयर अलॉट हो गए हैं, अब आप अलॉटमेंट मनी के 4 रुपये भेजो, ठीक है। तो कितने शेयर्स पर हम ये मंगवाएंगे? एप्लीकेशंस तो 12,000 आई थी ना, क्या सम था? ठीक, पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स, ये सम था ना, पर हमने 2,000 को तो रिजेक्ट ही कर दिया। तो अब सारा सम, सिर्फ पहली एंट्री है जो आपकी 12,000 शेयर्स के साथ हुई है, 12 इंटू 3 पहली एंट्री। उसके बाद वाली सारी एंट्रीज तो आपकी 10,000 के साथ ही होनी है, ठीक है। अब मैं 10,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मनी मंगाऊंगी, जिनको मैंने अलॉट किए हैं शेयर्स 40,000। और इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब उसके बाद जब लोग पैसा दे देंगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अब हम कॉल ड्यू करेंगे। तो कॉल भी कितने पर ड्यू होगी? 10,000 पर, सारा सम 10,000 पर ही होगा। अब हमने कॉल मंगानी है, फर्स्ट कॉल, और यही हमारी फाइनल कॉल है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। याद करो मैंने बताया था ना, लास्ट वाली कॉल के साथ आपने फाइनल वर्ड लगाना है। मतलब हम कॉल के पैसे, पहली स्टेज देखो बेटा हमेशा एप्लीकेशन होती है, दूसरी अलॉटमेंट होती है, उसके बाद वाले पैसे भी आप इंस्टॉलमेंट्स में मंगा सकते हो। वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल भी हो सकती हैं, ठीक है। पर आपने एंड फाइनल वर्ड लास्ट वाली कॉल के साथ लगाना है। अब इस समय एक ही कॉल है तो यही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। अब उनके घर फिर लेटर जाएगी, फिर कुछ महीने बाद कंपनी ने पैसा मंगाया तो उनको शेयर होल्डर है वैसे ये अकाउंट, पर मैंने होल्डर की जगह पर कॉल की स्टेज का नाम लिखना है, कौन सी कॉल है, ताकि मुझे पता लगे मैं होल्डर से किस बात के पैसे मंगा रही हूँ, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये भी 10,000 इंटू 3 से एंट्री होगी, तो कितने से होगी? 30,000 से होगी। और इसकी नरेशन क्या होगी? इसकी नरेशन होगी बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, ठीक है। जब उनको मेल करेंगे कि अब पैसा भेजो, तो अभी तो पैसा ड्यू ही हुआ ना, अभी टू शेयर कैपिटल में गया है पर आया नहीं है, अभी सिर्फ ड्यू है। और जब लोग पैसा भेज देंगे तब कंपनी क्या एंट्री करेगी?
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और कितने पैसे मंगवाए थे हमने उनसे? 30,000। तो 30,000 हमें रिसीव हो जाएगा और हम नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। ठीक है। अब इस सब में भी देखो बात वही है, 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की, 2 एंट्रीज अलॉटमेंट की, 2 एंट्रीज कॉल की, होनी 2-2 के जोड़े में है। ठीक है। तो अलॉटमेंट का पैसा भी मंगाया और कॉल का पैसा भी मंगाया। ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। बस इस सब में चेंज किया था कि एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई थी तो हमने कुछ लोगों को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया था, उन्हें एक भी शेयर नहीं दिया था। जब उन्हें हमने एक भी शेयर नहीं दिया तो उनका एक भी रुपया रखने के हकदार हम नहीं हैं। तो 2000 शेयर एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया था। तो 2000 इंटू 3, ये देखो यहाँ पे 6000 ही एक्स्ट्रा थे ना, 10,000 इंटू 3 तो 30,000 से एंट्री होनी चाहिए थी जैसे कि पहले सम में हुई थी। वही 6000 हमने रिफ़ंड कर दिए उनको टू बैंक। ठीक है। बाकी आगे सम तो सेम ही है। अभी इसका अगला सम या आगे जाके सम्स ऐसे भी आएंगे कि जैसे यहाँ तो मैंने उस बंदे को टोटली रिजेक्ट किया ना, अब आगे ऐसे भी आएंगे कि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे कि जिन्होंने, यहाँ तो मैंने इस केस में मैंने क्या किया कि कुछ शेयर होल्डर तो वो हैं कि उन्होंने जितने के लिए अप्लाई किया मैंने उनको उतने ही शेयर दे दिए, 10,000 वालों को 10,000, और कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने कुछ भी नहीं दिया। अब आगे सम्स आएंगे कि जिसमें कुछ शेयर होल्डर ऐसे होंगे जिन्होंने जितने के लिए अप्लाई किया उनको तो उतने ही दे दिए, कुछ को टोटली रिजेक्ट कर दिया, और एक कैटेगरी, अभी तो 2 कैटेगरीज बनी ना इसमें, फिर एक तीसरी कैटेगरी बनेगी कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, सपोज उन्होंने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको पूरी तरह निराश नहीं किया, उन्हें थोड़े से शेयर्स दे दिए। जिससे सपोज करो 500 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 400 दे दिए, तो थोड़े से तो दे दिए ना। तो फिर हम उसका जो पैसा सारा रिफ़ंड नहीं करेंगे क्योंकि उसको कुछ शेयर्स तो मिले हैं ना, तो प्रोपोर्शनेटली जितने उसको शेयर मिले हैं उतना पैसा रख के बाकी रिफ़ंड करेंगे। वो चीज़ हम अगले सम में करेंगे। थैंक यू।